नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा मिली। आज भारत और ओमान के आर्थिक संबंधों को नया आयाम मिला है। आर्थिक व्यापार को मजबूती देने के लिए जिस नींव को 2023 में रखा था, आज वो तैयार हो चुकी है। खबर दो देशों के आर्थिक साझेदारी को मिलती मजबूती की है। खबर दो नामों पर छिड़े सियासी संग्राम की भी है। आपको 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के सियासी गलियारों में चल रही सियासी बयानबाजी और दांव-पेच के बारे में भी बताएंगे। खबर देश में बदलते मौसम से लेकर बांग्लादेश की सड़कों पर बदलते माहौल की भी है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस ऐतिहासिक पल के साथ जो भारत और दक्षिण ग्लोबल में और मजबूती बनाएगा। देखिए पीएम मोदी के दौरे के अंतिम पड़ाव का क्या होगा प्रभाव, इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी जब भी विदेशी भूमि पर जाते हैं, तब भी बात भारत के विकास की होती है, भारत के सम्मान की होती है और देश की बढ़ती वैश्विक पैठ की होती है। इसी सिलसिलेवार पीएम मोदी अपने विदेशी दौरे के आखिरी पड़ाव के लिए बुधवार को ओमान पहुंचे। पीएम मोदी का ओमान में इस्तकबाल एयरपोर्ट से शुरू हो चुका था। एयरपोर्ट पर ओमान के उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद पीएम मोदी के स्वागत के लिए खड़े थे। ओमान और भारत के राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे हो चुके हैं। ये सिर्फ 70 वर्षों का उत्सव नहीं, मील का पत्थर है। आज हमारे डिप्लोमेटिक रिश्ते भी 70 इयर्स के हो गए हैं। ये सिर्फ 70 वर्ष का उत्सव नहीं है, ये वो पड़ाव है जहां से हमें अपनी सदियों की विरासत को एक समृद्ध भविष्य की तरफ ले जाना है। पीएम मोदी का ये बयान ओमान दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को मस्कट में हो रही बिजनेस समिट के दौरान आया। पीएम मोदी ने बिजनेस समिट में अपने संबोधन के दौरान उस समझौते के बारे में भी बात की जो दशकों तक दोनों देशों के रिश्तों की दिशा तय करेगा। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीपा, ये हमारे साझा भविष्य का ब्लूप्रिंट है। ये हमारे ट्रेड को नई गति देगा, इन्वेस्टमेंट को नया भरोसा देगा और हर सेक्टर में अवसरों के नए द्वार खोलेगा। सीपा हमारे नौजवानों के लिए ग्रोथ, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट के अनेक नए अवसर बनाएगा। ओमान के मस्कट में आयोजित बिजनेस समिट में मौजूद कारोबारियों के सामने पीएम मोदी का ये बयान निमंत्रण है। निमंत्रण भारतीय बाजार के लिए, कारोबार के लिए, आर्थिक साझेदारी को मिलकर मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि सीईपीए समझौते के बाद दोनों देशों में आर्थिक साझेदारी बढ़ेगी। भारत और ओमान के लोगों के लिए दोनों देशों में कारोबार करना आसान हो जाएगा। सीईपीए समझौते से दोनों देशों को क्या फायदे होंगे, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। सीईपीए एग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। इस समझौते से अफ्रीका और मध्य एशिया के लिए एंट्री गेट है। इस कदम से अन्य देशों से भी व्यापार करने की संभावनाएं बढ़ेंगी। समझौते से भारत के टेक्सटाइल, फुटवेयर, ऑटोमोबाइल, जेम्स और ज्वेलरी, रिन्यूएबल एनर्जी और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे सेक्टर्स को सीधा फायदा होगा। इस पर नवंबर 2023 में बातचीत शुरू हुई थी। भारत ने ओमान के अलावा 4 देशों के साथ सीईपीए एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। ये एफटीए एग्रीमेंट से थोड़ा अलग होता है। सीईपीए सिर्फ गुड्स के व्यापार पर ध्यान नहीं देता, बल्कि ये दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूती देने का काम करेगी। वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में लगने वाले टैरिफ को कम करना या खत्म करना और निवेश को आकर्षित करने के लिए नियमों को सरल बनाना। डिजिटल सेवाओं, एमएसएमई और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर आर्थिक एकीकरण को गहरा करना, दोनों देशों में रोजगार के अवसर पैदा करना, व्यवसायों के लिए नए बाजार, ग्राहक और सहयोग के रास्ते खोलना। गुरुवार को ओमान में दोनों देशों ने पीएम मोदी और सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद की उपस्थिति में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता
यानी CEPA पर हस्ताक्षर किया, जो दोनों देशों के आर्थिक बाजारों को मजबूत करेगा और कारोबार को बढ़ावा देगा। फिलहाल दोनों देशों के बीच कितना व्यापार हो रहा है, इस पर नजर डालते हैं। भारत और ओमान के बीच व्यापार 10.5 अरब डॉलर का है। भारत ओमान से 6 अरब डॉलर से ज्यादा का आयात करता है, जबकि निर्यात 4 अरब डॉलर का है। इससे पहले पीएम मोदी सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद से मुलाकात करने अल बराका पैलेस पहुंचे थे, जहां दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। द्विपक्षीय बैठक के बाद एक पल देश के सम्मान के नाम भी रहा। इस ऐतिहासिक पल में सुल्तान ने पीएम मोदी को ओमान के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया। ये सिर्फ देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं, बल्कि पूरे विश्व स्तर पर बढ़ता देश का मान है। ये पीएम मोदी को मिला 29वां अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सम्मान है। इससे पहले पीएम मोदी को इथियोपिया का ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया मिल चुका है। ये सम्मान पीएम मोदी की वैश्विक पहचान और भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत को दिखाता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने ओमान दौरे के दूसरे दिन ओमान में आयोजित मैत्री पर्व कार्यक्रम को संबोधित किया। उनके संबोधन को सुनने के लिए ओमान में रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्य और स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ये शोर विदेशी भूमि पर भारत के प्रधानमंत्री के लिए है। बीते कुछ सालों में वैश्विक स्तर पर बढ़ती वैश्विक पैठ की गवाही ये शोर दे रहा है। पीएम मोदी ने ओमान में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के बारे में भी बात की। ये भारत का डायस्पोरा को एग्जिस्टेंस का, कोऑपरेशन का एक लिविंग एग्जाम्पल बना हुआ है। भारत और ओमान के बीच जो रिश्ता ट्रेड से शुरू हुआ था, आज उसको एजुकेशन सशक्त कर रही है। मुझे बताया गया है कि यहाँ के भारतीय स्कूलों में करीब 46,000 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। ये मैत्री पर्व हम दोनों देशों की दोस्ती, हमारी शेयर्ड हिस्ट्री और प्रॉस्परस फ्यूचर का उत्सव है। पीएम मोदी का ये दूसरा ओमान दौरा था, जिसमें उन्होंने देश के विकास को रफ्तार और दोनों देशों को आर्थिक, व्यापार और साझेदारी स्तर पर मजबूती देने का काम किया है। पीएम मोदी अपने 4 दिवसीय दौरे को पूरा करके ओमान से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी का ये 3 देशों का दौरा भारत की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने और व्यापार को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा।